आप जानकर के आश्चर्य होगा ये संविधान की कैसी अवहेलना करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर के सपनों को कैसे चूर चूर करते हैं। उन्होंने कर्नाटका में क्या किया? कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं उन सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी बना दिया, एक थप्पा मार के कागज निकाल दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो पिछड़ों का आरक्षण था उसमें वो आ गए तो सारा डाका डाल करके ले गए और सारे पिछड़े रह गए। और यही मॉडल ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आप क्या हमारे एससी, एसटी, ओबीसी का हक लूटने देंगे क्या? छीनने देंगे क्या? सपा कांग्रेस को ये पाप करने देंगे क्या? साथियों, इतना ही नहीं, अब ये संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहते हैं। मैंने समाजवादी पार्टी से कहा था, अरे आप तो दिन रात पिछड़ों की बातें करते हो, पिछड़ों की राजनीति करते हो, आप तो हिम्मत करके ये पिछड़ों के साथ जो अन्याय करने का षड्यंत्र चल रहा है, पिछले दरवाजे से पिछड़ों का आरक्षण लूटने का जो जाल बिछाया जा रहा है, जरा उसका विरोध तो कीजिए। लेकिन ये सपा वाले मुंह पर ऐसा ताला लगा के बैठ गए, ऐसा ताला लगा करके बैठ गए कि वो बोलने को तैयार नहीं है। क्या ये सपा वालों को भी माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, कांग्रेस आपका आरक्षण खत्म कर रही है और सपा उसका समर्थन दे रही है। और किसकी खातिर? सिर्फ और सिर्फ जो वोट जिहाद करते हैं वो वोट बैंक के खातिर करना चाहते हैं। साथियों, सपा वाले तुष्टीकरण के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमारे कल्याण सिंह जी देश के इतने महान नेता थे, उन्होंने पिछड़ों का इतना सम्मान बढ़ाया, उनका निधन हुआ तो सपा के मुखिया उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए। और कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे कल्याण सिंह जी बाबूजी राम भक्त थे, इसलिए मृत्यु के बाद भी कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार बलिदान कर दी थी। अगर ये बाबूजी को श्रद्धांजलि देने जाते तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाता। और वोट बैंक को खुश करने के लिए लोग क्या करते हैं? जब यूपी में एक माफिया की मौत होती है तो ये उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंच जाते हैं। साथियों, सपा कांग्रेस के कुशासन में बुंदेलखंड ने कितनी पीड़ा झेली है, कितनी बदहाली यहां हुई थी, ये लोग भूले नहीं हैं। एक जमाना था
जब सूखा बुंदेलखंड की पहचान बन गया था, बूंद बूंद पानी के लिए हमारा बुंदेलखंड तरसता था। और सपा कांग्रेस की सरकारें क्या करती थी? योजनाएं निकालती थी, फीते काटती थी, दिए जलाती थी, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देती थी और फिर पैसा खा जाती थी। गर्मी में पानी की ट्रेनें चलाने की नौबत आ जाती थी। इतना ही नहीं, दुर्भाग्य तो वो था कि लोग स्टेशन पर जब ट्रेनें चलती थी, वहां पहुंच करके शौचालय में जो पानी आता है ट्रेन में, उसमें से भी पानी भर करके घर ले जाने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने की नौबत आती थी। आज जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, शायद न उन्होंने ये देखा होगा न सुना होगा। मैंने बहुत सालों तक यहां संगठन का काम किया है। मैं आपके दर्द को जानता था और मेरे गुजरात में इस क्षेत्र के बहुत लोग रहते हैं, उनसे मेरा बड़ा निकट नाता है। वे जब यहां का वर्णन करते थे, आंख में से आंसू आ जाते थे। लेकिन सपा कांग्रेस ने यही हाल बना रखा था बुंदेलखंड का। साथियों, इन लोगों ने सूखे को, ये तो बुंदेलखंड की किस्मत है, हम क्या करें, हाथ ऊपर कर दिए थे। लेकिन साथियों, चुनौती को चुनौती देना, उसका दूसरा नाम है मोदी। और चुनौती से जो टकराता है, वही तो मोदी कहलाता है। लेकिन आपने आपके इस सेवक मोदी पे भरोसा किया। मोदी ने इस संकट से लड़ने के लिए खुद को खपा दिया। हमने जल जीवन मिशन शुरू किया। सिर्फ 5 साल में हमने 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया है। हमने इस क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में पानी की टंकियां बनवाई है। आज इस क्षेत्र में 400 से ज्यादा गांवों में पानी पहुंच चुका है। करीब 1.25 लाख घरों में शुद्ध पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मैं बुंदेलखंड में काम की रिपोर्ट लगातार लेता रहता हूं। जो समस्याएं बची हैं, उन पर भी काम चल रहा है। हमारी सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना पर भी काम शुरू कर दिया है। और केन बेतवा लिंक कैनाल के लिए हमारी सरकार आपको पानी मिले, आपकी पानी की समस्या दूर हो, इसलिए मोदी, ये सरकार 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। जब ये योजना पूरी होगी तो बुंदेलखंड के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होगा। विकास को
नए पंख लग जाएंगे। और याद रखिएगा, ये योजना सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही पूरा कर सकती है। और इसलिए बुंदेलखंड के तेज विकास के लिए मैं आपके पास भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए मांग करने के लिए आया हूं। साथियों, पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड के किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। आज मोदी ने हमीरपुर, झांसी और जालौन में किसान सम्मान निधि के 1,800 करोड़ रुपए, 1,800 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा किए हैं। हमने जालौन और हमीरपुर में स्टोरेज फैसिलिटी बनाई है। यूरिया की जो बोरी दूसरे देशों में 3,000 की है, वो भाजपा सरकार आपको 300 रुपये से भी कम कीमत पर दे रही है। हम गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज और पक्के मकान दे रहे हैं। और मोदी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका है। अगले 5 वर्षों में ये सुविधाएं हर गरीब तक पहुंचेगी। आप लोग मेरा एक काम करेंगे, अगर आप सबके सब हाथ ऊपर करके बताते हैं तो फिर मैं बोलूंगा। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? आप मेरा एक काम करेंगे? आप मेरा एक काम करेंगे? आप गांव-गांव जाते होंगे, अलग अलग बस्तियों में जाते होंगे। अगर कहीं पर भी आपको इक्का दुक्का ऐसे परिवार मिल जाए जिनके पास पक्का घर नहीं है, वो झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, कोई ऐसे परिवार जिनको गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, तो मेरी तरफ से मैं आपको कहता हूं, आप उनका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए। और उनको कहना कि मोदी जी हमीरपुर आए थे और मोदी जी ने गारंटी दी है कि 4 जून के बाद जब नई सरकार बनेगी तो आपका मकान भी बनेगा। आप मेरी तरफ से उनको गारंटी दे देंगे? गारंटी दे देंगे? मेरे लिए तो आप ही मोदी है। और इस काम के लिए हम 3 करोड़ नए पीएम आवास बनाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। साथियों, हर परिवार में आजकल बुजुर्ग होते हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, और जो बेटे बेटी कमाते हैं उनके पास 2 जिम्मेवारी होती है। एक तो अपने बुजुर्गों की सेवा करना, उनकी चिंता करना, खुद का ख्याल रखना और अपने बच्चों की परवरिश करना। और 70 साल की आयु के बाद
कोई न कोई छोटी मोटी बीमारी तो आ ही जाती है, तो स्वाभाविक जो बेटा बेटी कमाते हैं उन पर एक नया खर्च आ जाता है, 1000-2000 रुपया। कभी बड़ी बीमारी आ जाए तो सब कुछ गिरवी रख देना पड़ता है। और इसलिए जो बेटे बेटी कमाते हैं उन पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए मोदी ने तय किया है कि आपके परिवार के कोई भी व्यक्ति हो, आपके परिवार के 70 साल से ऊपर के जो भी लोग होंगे, अगर उनको बीमारी हुई, इलाज की जरूरत हुई, तो खर्चा आपका बेटा मोदी करेगा। अब वो इलाज का खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मेरा एक और संकल्प है, जो हमारी बहनें जिनके अंदर महारत है उनको मैं ऐसे नई नई चीजें सिखाना चाहता हूं, काम के अवसर देना चाहता हूं, और मैंने तय किया है कि मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है मुझे। ये 3 करोड़ लखपति दीदी, ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन मोदी को बड़े काम करने की आदत है। और ये मोदी की गारंटी है, और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। साथियों, पिछली सरकारें कहती थी बुंदेलखंड तो बिहार है, बिहार, वहां कौन जाएगा? मैं कहता हूं बुंदेलखंड वीरता और विकास की धरती है। और वो कहते थे कौन जाएगा, मैं कहता हूं कौन नहीं आएगा। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहां विकास को रफ्तार दे रहा है। एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग धंधे लग रहे हैं। हमीरपुर में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है। सुमेरपुर में सीमेंट फैक्ट्री भी लगी है। भाजपा सरकार देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। मोदी ने तय किया एक डिफेंस कॉरिडोर वीरों की धरती बुंदेलखंड में बनेगा।